की सरजमी पर बसा टूरिज्म सेंटर गोवा शहर, जहां हर रोज लाखों सैलानी अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए इस शहर के अंदर आते हैं। बहुत खुलापन है इस शहर में। इसके बावजूद भी शहर को बहुत खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट माना जाता है। यहाँ के मंत्रियों का कहना है कि यहाँ कोई ड्रग्स माफिया नहीं है, लेकिन मीलों दूर चलने के बाद भी यहाँ एक चाय की दुकान भी नहीं मिलेगी। और 18 फरवरी 2008 को आई हुई विदेशी महिला के बलात्कार और हत्या पर आधारित है ये फिल्म अंजुना बीच। Jessica, borrow. Wait. Wait up. Auntie. अरे, come on, Jessica. Come on, यार. Hi, Jimmy. How are you? I'm fine. And you? I'm always fine. And you? तो कैसा लगा हमारा? Beautiful, Jimmy. अब मैं हमेशा के लिए यही सेटल होना चाहती हूँ। ओके, सेटल तो बाद में हो जाएंगे। चलो पहले कहीं चलते हैं। कहाँ? रेस्टोरेंट। ओके, चलो। Jimmy, give me 5 minutes, please. Oh. I will change and come. Okay, no problem. Okay? Then come fast, huh? Sure. I'm waiting for you. Take care. Wow, you're looking gorgeous. Thank you, Jimmy. Waiter. Order please, sir. 2 beer. No beer. Why? I don't like alcohol. Okay, 2 cold drinks. Okay, sir. Okay. तो कैसे लगा गोवा? मजा आया? Yeah. I love it. Your cold drink, sir. Thank you very much. और कुछ लाऊं, sir? No thanks. Okay, sir. Have a drink. Cheers, baby. Jimmy, हाँ? क्या तुम प्यार की परिभाषा जानते हो? I mean, definition of love. Love is God. No, Jimmy. No. Then what? Love का मतलब है L for lake of sorrow. O for ocean of tears. Ooh. V for valley of death. E for end of life. लाइफ से प्यार करना सीखो जेसिका। Jimmy, do you love me? Yes. But you are my best friend, यार. Waiter. Yes, sir. Bill, please. Okay, sir. जेसिका, हाँ. जल्दी खत्म करो, घर नहीं जाना है? Okay, Jimmy. Your bill, sir. हाँ. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Let's go, baby. Yeah. Come on. Taxi! 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 भाई साहब, पंजिम चलोगे क्या? जी हाँ, बैठिए। ओके। नहीं, darling.
तुम घर पर मेरा इंतजार करो। Why? I'm coming soon. Okay? Okay, darling, no problem. Bye. 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 Bye, Jimmy. Vicky, Vicky. हाँ? रुको, रुको। Hi Jessica, how are you? I'm fine, and you? I'm also fine. कहाँ जा रहे हो, विकी? I'm going to disco, baby. मैं भी चलूं, dear? Why not? Come on, let's go. Give him. Thank you, ma'am. Thank you. गोवा कितना सुंदर जगह है। I love this place. Beautiful. Let's go, baby. Let's enjoy. Let's have a blast. I love dance. Enjoy. Yay. हम रोकेंगे ना तुझको, तू पकड़ ले चाहे जिसको। हम रोकेंगे ना
थैंक यू वेरी मच जेसिका, गिव मी किस। Oh. Bye. बाय Good night. Good night. बाय जेसिका, गुड नाइट, टेक केयर। Bye. Jessica, this is not fair, baby. Why are you so late to come home? This is not Britain. So what? What? So what? Narrow-minded. वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास होते हुए भी मुझसे बहुत दूर हो। Naughty man. हेलो, कौन बोल रहा है? भाई सब माल अड्डे पर पहुंच गया है। बादशाह, एक काम कर, कुछ माल जो है टूरिज्म की कैंटीन में भेज दे, और कुछ अपने लोगों को बोलकर गोरे लोगों के बीच में, मगर होशियारी से, समझा? ठीक है भाई, तुम बेफिक्र रहो, अपन सारा काम ठीक से करेगा। चल काम पे लग जा। ठीक है भाई। राहुल, बॉस, ये लड़की कहाँ गई? लड़की तो चली गई बॉस। मेरे को वो लड़की मांगता है। आप हुक्म कीजिए बॉस, लड़की मिल जाएगी। चलो। और छोटे, ठीक हूँ भाई। कैसा है टकलिया? क्या खाली? सलाम। क्या सैम? हाँ बादशाह भाई। आज किसको ठोकेगा? क्या बादशाह भाई? भाई जो बोलेगा अपन उसी को ठोक डालेगा। हम में से तो किसी का नंबर नहीं है ना? नहीं भाई, क्या बात करते हो? भाई के आगे हम किसी के नहीं मानता। क्या समझे भाई? लगता है बॉस के इस चमचे को टपकाना ही पड़ेगा। Mommy, hi बेटा. What happened, mommy? Fine. ये सामान पैकिंग? क्यों, कहाँ जा रही हो? Britain, baby. क्यों?
शायद तुम ये भूल रही हो कि हमारा वीजा इंडिया में खत्म होने वाला है। ओह, तो ये प्रॉब्लम है। या हनी, पर मम्मी, I don't want to go with you. My dear sweetheart, हम अकेले ही जा रहे हैं और जल्द ही वीजा रिन्यू कराने के बाद हम वापस आएंगे। Oh, मम्मी, I love you. I love you, baby. मॉम, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा और जल्दी वापस आइएगा। हम सब आपका इंतजार करेंगे। I will come back soon. Take care, Jessica. Okay, okay, my baby. और हाँ जिमी, जी, इसका ख्याल रखना बेटे। डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना। I'm so worried. Honey. चलिए, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। Yeah, okay. Yeah. कम ऑन जेसिका। कम ऑन फास्ट मम्मी। Yeah, yeah. आइए, बैठ। मम्मी बैठ। हाँ, bye-bye. Come. Here. चल रहा है। मम्मी जल्दी आइएगा। लाश नंगी पई है, ये तो तमाशा देख रहा। काका जरा फाड़े कपड़े लो। ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आती? और यार देख रहे हो, कोई पुलिस को तो फोन करो। हाँ हाँ हाँ, लगाता हूँ। सर सर, आपका फोन। डबल सिंह। यस सर। अरे देखो यार कौन डिस्टर्ब कर रहा है। ओके सर। हेलो, वारना पुलिस स्टेशन, हवलदार डब्बू सिंह हियर। बोलिए। तेरा बाप बोल रहा हूँ मैं। हाँ? हाँ, मेरा बाप? तेरा बाप। चल सर, को फोन दे। मेरा बाप आपसे बात करना चाहता है। अरे यार, पता नहीं कौन है। डबल सिंह, देखिए। तुम्हारे बाप को मरे 10 साल हो गए हैं। ये कौन सा बाप आ गया तुम्हारा? पता नहीं। हेलो कामले, यस सर। कामले, हाँ सर, बोलिए। अंजुना बीच पर एक लड़की की लाश पड़ी है ओके जो ब्रिटिश है। ओके उसका नाम जेसिका है, जिसने ड्रग्स का हैवी डोज लेकर आत्महत्या किया है। ओके, समझा? समझ गया। डोंट वरी डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। डब्बू, मोरे, चलो। यस सर। चलो फास्ट फास्ट। सर 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 देखो यार, हाँ, रुको रुको, मैं देखता हूँ। सर सर आपका फोन। हेलो, वारना पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर काम्बले है। सर, मैं अंजुना बीच से बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़की की लाश पड़ी है। व्हाट? जी हाँ सर, जल्दी आ जाइए प्लीज। कहाँ से बोल रहे हो? सी साइड इन द बीच, अंजुना बीच। क्या नाम बताया? अंजुना बीच। ओके 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 सर जल्दी आइए प्लीज। ओके ओके, पहुँचता हूँ अभी। चलो चलो चलो, फास्ट फास्ट, चलो 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 चलो। ए हट हट, साइड साइड, चलो चलो। हाँ नो, हाँ बात है। ये लाश पर कपड़ा किसने उड़ाया है? ओ हुजूर, मैंने उड़ाया जी। आपने उड़ाया? हाँ जी। मोरे। यस सर। लाश की फोटो खिंचवाओ और पंचनामा करो। ओके सर।
यस सर, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। क्विक क्विक फास्ट फास्ट। हटो चलो, हटो पीछे पीछे हटो। अरे भाई आइए आइए। अरे बोला ना साइड में हट। बूढ़ी लड़की मुझे दिखती है। संभाल के। हाँ, इस तरफ ले आओ। हाँ, आइए, संभाल के। और मिलिए। सर सर सर, जिस लड़की की लाश आप लोगों को अंजुना बीच पर मिली है वो किस कंट्री की थी? अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हुई है। सर ये कत्ल था या फिर आत्महत्या? पोस्टमार्टम के बाद सब पता चल जाएगा। सर क्या इस लड़की के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं? नहीं, वो एक लावारिस लड़की थी। सर वन मोर क्वेश्चन सर। एक सवाल। नो कमेंट्स, सर। नो मोर क्वेश्चन। सर That's all. सर प्लीज सर प्लीज सर वन मोर क्वेश्चन सर। गोवा के अंजुना बीच पर एक लड़के की लाश मिली है जिसके परिवार वालों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये लाश लावारिस है। अधिक जानकारी के लिए और उस लाश को पहचानने के लिए हम आप लोगों को लाश की खींची हुई एक तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये मालूम होता है कि जरूर इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती या हादसा हुआ है या किसी ने इसके साथ दुष्कर्म किया है और हमारे संवाददाता इसकी छानबीन की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नहीं, वो लावारिस नहीं, नहीं, मैं माँ हूँ उसकी, नहीं। Oh my God, Jimmy switched off. मैं इनसे जाऊंगी। वो लावारिस नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिमी कहाँ हो तुम? अब कहाँ चला है मैडम? सिटी हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, मैं जेसिका की माँ हूँ। मेरे बेटी कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? मैडम आप वहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काय शांतारामजी, उठा. किती वाजले? वेळ बघताय का? हं? आणि हे काय, औषधं घेतली नाहीत अजून? May I come in, doctor? यस कम इन। वेळेवर औषधं घ्यायची. म्हणजे कमी होईल automatic. Doctor, I'm Jessica's mother. प्लीज हैव अ सीट। Thank you. डॉक्टर, मैंने न्यूज़ में देखा है कि मेरे बेटे जेसिका का मर्डर हो गया है डॉक्टर। प्लीज शो मी द डेड बॉडी डॉक्टर। सॉरी मैडम। Why डॉक्टर? I'm her mother. Please show me right now. मैडम मैं आपके जज्बातों की कद्र करता हूँ, बट बॉडी लेने के लिए आपको पुलिस की परमिशन लेनी होगी। ओके डॉक्टर, ओके, परमिशन भी लेके आती हूँ।
साहेब मी चहा पिऊन येते. यस सर. साहेब मी हॉस्पिटलला जाऊन येते. नमस्कार. नमस्ते. साहब ये यार आए मुर्गा बंद कर दो इसे. हाँ सर. चल मुर्गा. चल बैठ जा. सर, मैं जैसिका की माँ हूँ. मैं अपना बेटे का डेड बॉडी देखना चाहती हूँ. बॉडी देखना है तो हॉस्पिटल जा. यहाँ क्या करने आई है? सर, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ. देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की कैसी मौत हो गई. डबल सिंह. यस सर. थैंक यू सर. प्लीज बताइए ना कि मेरे बेटे की कैसी मौत हो गई. ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी की मौत कैसे हुई. डबल सिंह. यस सर. रिपोर्ट आई क्या? आ गई सर. सर ये लीजिए रिपोर्ट. ड्रग्स का हैवी डोज लेने से उसकी मौत हुई है. नहीं नहीं, ये रिपोर्ट झूठा है. नहीं, मेरा बेटी कभी ड्रग्स नहीं लेती थी. ये रिपोर्ट झूठा है. Shut up, shut up! No. ये रिपोर्ट मैंने नहीं, डॉक्टर ने बनाई है. तुम्हें जो कुछ भी पूछना है डॉक्टर से आके पूछो. Get out! मैं के पास जाऊंगी. मैं मंत्री के पास जाऊंगी. मैं कमिश्नर के पास जाऊंगी. कमिश्नर के पास जाऊंगी. न जाने कहां कहां से आ जाते हैं गोवा को गंदा करने के लिए. मैडम क्या बात है, आप रो रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? थैंक यू जो आपने मेरा दर्द को समझा. आप बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? अंजुना बीच. हाँ हाँ, अंजुना बीच. क्या हुआ था अंजुना बीच पर? जिस लड़की का लाश अंजुना बीच पर मिली थी, मैं उसका माँ हूँ और इंसाफ के लिए भटक रही हूँ. इंसाफ के लिए तुम इन लोगों के पास भटक रही हो जो कभी किसी की नहीं सुनते? फिर मैं कहाँ जाऊँ? चलो मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें इंसाफ की देवी के पास. जल्दी मेरे को उनसे मिलाओ. उनका नाम बताओ. प्रभा देवी. चलो जल्दी चलो. ओके. अच्छा, तो ये है तेरा पति? जी मैडम. बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे. हाँ, बहुत सताता है तू अपनी बीवी को. नहीं सुधरेगा. हाँ, नहीं सुधरेगा तू. हाँ, नहीं सुधरेगा. हाँ, आज के बाद अगर इस औरत को तकलीफ हुई ना तो अपने आप को मर्द कहलाने में शर्म आएगी तुझे. ऐसी हालत करूंगी तेरी, समझा? जी मैडम, अब ऐसा नहीं होगा. ये ले मेरा कार्ड. फिर अगर तुझे इसने सताया या परेशान किया तो मुझे फोन करना, समझी? जी मैम. चलो अब जाओ तुम लोग. नमस्ते मैम. नमस्ते. कहिए क्या काम है? मेरा नाम मारिया है. मेरे बेटे का इंडिया में मर्डर हो गया. अब तक मुझे डेड बॉडी देखने को नहीं मिला. प्लीज प्लीज मैम, मुझे आपकी मदद चाहिए. तुम फिक्र मत करो, ये तो वही केस है शीला. तुम एक काम करो, कल मंत्री से अपॉइंटमेंट ले लो. जी मैडम. डोंट वरी अबाउट इट. कल मैं तुम्हें उनके घर ले जाऊंगी. सब ठीक हो जाएगा. वो बहुत अच्छे इंसान है. आइए मैडम, बैठिए. आप मंत्री जी को बता दीजिए हम आए हैं. जी मैडम. डोंट वरी, सब ठीक होगा. ओके. नमस्कार प्रभा देवी जी. मंत्री जी नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते. नमस्कार. और कैसे आना हुआ प्रभा देवी जी? मंत्री जी,
ये मारिया है अच्छा। और इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने आपको याद किया है। हाँ, डोंट वरी मारिया जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली बात यह है कि मेरा बेटी जेसिका का इंडिया में मर्डर हो गई और कोई भी मुझे मेरी बेटी का डेड बॉडी भी दिखाने को तैयार नहीं। मंत्री जी, इस केस को पुलिस ने हत्या को आत्महत्या का रूप देकर दबा दिया है और मेरे हिसाब से इस केस के पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है, क्योंकि कोई डॉक्टर और पुलिस दोनों ही सुनने को तैयार नहीं है। डोंट वरी मारिया, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और प्रभा देवी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने की, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मेरे पास फाइल तब आएगी जब उसकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि ये विदेशी लड़की का मामला है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही ये फाइल मेरे पास आएगी मैं उसके ऊपर रिमार्क्स देकर इनकी बेटी की डेड बॉडी जल्दी से जल्दी दिलवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू सर। ओके, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्ते। अपने देश की महिलाओं को तो न्याय दिलवा नहीं पाती, विदेशी महिला को चली है न्याय दिलवाने। वकील साहब से बात हो गई है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बार बार फोन क्यों कर रहे हो? बार बार फोन करने से तो काम जल्दी नहीं होएगा ना। अब परेशान मत करो, चलो फोन रखो। अरे मैंने कहा ना फोन रखो। मारिया, मारिया क्या हुआ? अब एक ही रास्ता बचा है, उन लोगों को हम लोग मीडिया के सामने नंगा करेंगे, फिर देखते हैं क्या बहाना बनाते हैं वो। कविता, मैं प्रभा देवी बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। 10 मिनट के अंदर सारा मीडिया मेरे ऑफिस में चाहिए मुझे। ठीक है मैडम। एक ब्रेकिंग न्यूज है तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओके, बाय। मारिया जी, आप मदद मांगने कहाँ कहाँ गई? जी मैं मंत्री जी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, महिला मंडल, वकील, but I'm thankful to महिला मंडल प्रभा देवी। मारिया जी, क्या आपका मानना है कि प्रभा देवी जी न्याय की देवी है? She is a wonderful lady in India। मारिया जी, आप जिन जिन लोगों के पास गए उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया? बेफिजूल सवाल क्यों कर रहे हैं आप एक टूटी हुई औरत से? अरे अगर पूछना है तो पूछिए उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस मजबूर औरत मारिया की बेटी जेसिका की लाश देना तो दूर, उसे देखने तक का भी मौका नहीं दिया। जाइए पूछिए उनसे, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कोई भी एडवोकेट लड़ने के लिए मेरा केस तैयार नहीं है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एडवोकेट जैकी फर्नांडिस को एक संदेश पहुंचाना चाहती हूं। मिस्टर फर्नांडिस, अगर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं तो इस विदेशी महिला को इंसाफ दिलाने में उसकी मदद कीजिए। अगर इस विदेशी महिला को इंसाफ नहीं मिला तो हम सोचेंगे कि हिंदुस्तान में काबिल वकीलों का अकाल पड़ गया।
प्लीज अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? प्लीज अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे, मेरे इंडिया से और इंडिया के कानून से फुल पेट हो जाएगी। प्लीज मिस्टर फर्नांडिस, प्लीज मुझे मदद कीजिए। मुझे मेरी बेटी के साथ हुआ जुल्म का इंसाफ चाहिए। प्लीज मुझे मेरी बेटी का डेड बॉडी दिला दो। प्लीज मिस्टर फर्नांडिस, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी मिस्टर फर्नांडिस, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज मिस्टर फर्नांडिस, प्लीज 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 हेल्प मी, प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है कि जेसिका ने ड्रग्स का हैवी डोज लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह हत्या नहीं योर ऑनर, बल्कि आत्महत्या है। इसलिए मैं अदालत से माफी चाहूंगा कि इस केस की जिम्मेदारी मुझे ना सौंपी जाए। योर ऑनर, यानी एक माँ को विदेश से आकर अपनी बेटी की लाश देखने की भी इजाजत नहीं है। ये कैसा इंसाफ है योर ऑनर? खामोश। अदालत की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जाती है। आप बैठ जाइए। तो क्या जज साहब, आप मुझे मदद नहीं कर सकते? ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस मारिया, आपका केस कोई वकील लड़ने को तैयार ही नहीं है। यह केस मैं लड़ूंगा योर ऑनर। आप देखेंगे, लगता है अब कुछ फैसला होगा ले जाने में। Your Honor, I am ready to fight this case. Your Honor, ये रहा मेरा वकालतनामा, जिसके आधार पर जेसिका मर्डर केस में मैं मैडम मारिया को रिप्रेजेंट करूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर। और मैं अदालत से दरख्वास्त करता कि इस केस की जो फाइल है, जो इंस्पेक्टर कामले के पास है, वो मुझे दे दी जाए, सिर्फ स्टडी करने के लिए। परमिशन ग्रांटेड। अदालत इंस्पेक्टर कामले को हुक्म देती है कि इस केस की सारी फाइलें एडवोकेट जैकी फर्नांडिस के हवाले कर दें। थैंक यू योर। यस सर। और इस केस की पैरवी के लिए मैं अदालत से एक दिन की मोहलत चाहता। अदालत एडवोकेट जैकी फर्नांडिस को एक दिन का वक्त देती है। थैंक यू योर। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न। चलो चलो, पता नहीं कुछ ना कुछ तो हो गई होगा, और है मेरे काम और केस भी इसी पर देखते हैं। चलो भाई, चलो सब जा रहे हैं। यही प्रभा देवी जी है ना? फर्नांडिस साहब, क्या आप प्रेस को बता सकते हैं कि आज अदालत के अंदर क्या हुआ? आपके हर सवाल का जवाब आपको कल तक मिल जाएगा, क्योंकि इस केस की पैरवी के लिए मैंने अदालत से एक दिन का वक्त मांगा है। क्या आपको यकीन है कि ये केस आप जीत जाएंगे? भाई, मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है। सच जो भी होगा वो सामने जरूर आएगा। अब जीतना हारना तो अदालत के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन सच्चाई जो है वो हमेशा जीतती है। खैर, देखते हैं कल क्या होता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए। कम मारिया, कम। लिखो। हाँ सर। गोवा में टूरिस्टों के लिए बहुत ही खास इंतजाम होने चाहिए, जिससे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और हाँ, अंजुना बीच पर 24 घंटे पुलिस बंदोबस्त होनी चाहिए। मंत्री साहब, अगर बीच में सिक्योरिटी रखेंगे तो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और उन तमाम होटलों का क्या होगा जहाँ लोग आके ठहरते हैं?
वहाँ पर भी दुर्घटना हो सकती है। पॉइंट नोट करो मिस्टर कदम। यस सर। गोवा में ये सारे इंतजाम हो जाने के बाद टूरिस्ट सुरक्षित हो जाएंगे और इन विदेशियों के साथ वो सब नहीं होगा जो आज तक होता आया है। अब नहीं होना चाहिए। हमारे होते हुए वो सब बिल्कुल नहीं होगा जो पिछले वर्षों से होता आया है। अब आप लोग जाइए, सब इंतजाम हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। नमस्ते सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। नमस्कार। 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 नमस्ते सर, चलता हूँ। बेफिक्र होकर जाइए। मिस्टर कदम। यस सर। नोट किया? जी सर। सर। हाँ आओ रे। सर, मैंने जेसिका के मोबाइल से इनकमिंग और आउटगोइंग की डिटेल्स निकाल दी हैं और उसी दिन रात को पुलिस स्टेशन में जितने भी फोन आए थे उनकी भी डिटेल्स निकाल दी हैं। सर। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं फर्नांडिस बोल रहा हूँ, एडवोकेट जैकी फर्नांडिस। बोलिए सर, क्या काम है? कल सुबह ठीक 10 बजे मुझे कोर्ट में आके मिला। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। कल सुबह 10 बजे। लेकिन सर। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट मारिया रॉड्रिगेज को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। नमस्ते। नमस्ते। योर ऑनर, पिछले 1 महीने से मेरी क्लाइंट पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, अदालत, यहां तक कि मंत्री जी के ऑफिस के भी चक्कर काट रही है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि इन्हें इनकी बेटी की लाश मिल जाए, उसकी डेड बॉडी मिल जाए। लेकिन हर जगह से इन्हें सिर्फ निराशा मिली है योर ऑनर, सिर्फ निराशा और कुछ नहीं। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। योर ऑनर, अब मैं इंस्पेक्टर कामले, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगा। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया है कि जेसिका एक ड्रग एडिक्ट थी और लावारिस थी, जबकि जेसिका लावारिस नहीं थी ऑनर, वो मेरे क्लाइंट की इकलौती संतान थी। इंस्पेक्टर कामले को कटघरे में बुलाया जाए। मैं जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर कामले साहब, जेसिका मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हैं? जी हो। आई एम सॉरी, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? जी सर, मैं ही कर रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रहा था। यानी कि आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी? जी हाँ सर। वेरी गुड। आपकी रिपोर्ट में आपने क्या लिखा है? यही कि उसने नशे की हालत में बीच में डूबकर आत्महत्या की थी। और सोचिए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। जी सर, आत्महत्या से पहले उसने ड्रग्स लिया और सेक्स किया था। आर यू श्योर? श्योर सर। जेसिका का मर्डर हुआ है, यह खबर आपको कैसे मिली? सर, मुझे सुबह सुबह किसी अजनबी का फोन आया था, जिसने आपसे यह कहा कि जेसिका एक नहायत ही बदचलन और आवारा लड़की थी। वो अक्सर ड्रग्स लिया करती थी और उस दिन उसने ड्रग्स का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली थी और बीच के किनारे उसकी लाश पड़ी है। ऐसे कुछ कहा था ना उसने? जी हाँ सर। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, कामले साहब को किसी ने फोन करके यह बताया कि एक लड़की ने ड्रग्स का हेवी डोज लेकर आत्महत्या कर ली और उसकी लाश बीच के किनारे पर पड़ी है। फिर आपने क्या किया कामले साहब? उसके बाद मैं फौरन वहां पहुंचा। जैसे ही मैंने जेसिका की नंगी लाश देखी, मैंने किसी आदमी से कपड़ा लेकर लाश को ढक दिया। क्यों? आपने लाश के फोटोग्राफ्स नहीं लिए? मैंने फोटोग्राफ्स लेने के बाद ही लाश को ढका था।
ओके ओके, फिर क्या हुआ काबले साहब? फिर मैंने एम्बुलेंस को बुलाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और फिर उसके बाद? उसके बाद लाश को मैंने डॉक्टर्स के हवाले किया और मैं वापस अपने पुलिस स्टेशन चला गया। झूठ बोल रहे हैं आप काबले साहब, झूठ! पुलिस स्टेशन जाने से पहले आपने मीडिया वालों के सामने जेसिका को एक ड्रग एडिक्ट और लावारिस ठहराया या नहीं? जी सर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इंस्पेक्टर कामले पर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं प्रेशर नहीं डाल रहा योर ऑनर, मैं तो सिर्फ इनकी याददाश्त दुरुस्त कर रहा हूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो इंस्पेक्टर कामले, आपने किस बिना पर जेसिका को एक लावारिस करार दिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले आपने यह फैसला कैसे सुना दिया कि जेसिका एक ड्रग एडिक्ट है और उसने आत्महत्या की है? एक्चुअली सर, विदेशियों के मामले में अक्सर ऐसा ही पाया गया है। योर ऑनर, आज पहली बार एक ऑपोजिट एडवोकेट होने के बावजूद मैं इंस्पेक्टर कामले की स्टेटमेंट से प्रभावित हुआ। यू राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। योर ऑनर, कामले साहब के कहने के मुताबिक विदेशी महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। मैं इनके सपोर्ट में कुछ सबूत पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। कामले साहब जी, मैं आपकी सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। और मेरे फाजिल दोस्त आप भी। क्या हो गया इसको? एक मुजरिम को सपोर्ट कर रहा है? बहुत दिन बाद केस लड़ रहा है ना, इसलिए जो है सटिया गया है। लगता तो ऐसे ही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, यह प्रेस की कुछ कटिंग्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1997 में दक्षिण गोवा के कोलाबा बीच पर एक विदेशी महिला का बलात्कार। 2004 में एक स्वीडिश महिला का बलात्कार। 11 जनवरी 2008 को एक 33 वर्षीय विदेशी महिला का पानाजी में बलात्कार। और फिर ठीक इसी तरह 15 जनवरी 2008 को एक रशियन महिला ने वारना पुलिस स्टेशन में बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि विदेशी महिला जो होती हैं वो ड्रग्स लेने के बाद अय्याशी करती है। बस यही हकीकत काफी थी यह साबित करने के लिए कि जेसिका ने भी ड्रग्स लेकर अय्याशी की थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इंस्पेक्टर कामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, मैं गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इंस्पेक्टर कामले को शाबाशी दे रहा हूं कि इन्होंने गोवा पुलिस के इतिहास को बनाए रखा, उसे धूल में नहीं मिलने दिया और बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाने बगैर अपने डिपार्टमेंट की शान को बढ़ाने के लिए एक नाबालिग लड़की को एक ड्रग एडिक्ट और अय्याश का करार दे दिया। मैं पूछता हूं अदालत से कि कब तक हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे विदेशी टूरिस्टों के साथ इस तरह पेश आता रहेगा? ये ऑनर, उनकी हिफाजत करने की बजाय उनके बलात्कार को अय्याशी का नाम देता रहेगा। कब तक उनकी मौत का तमाशा देखता रहेगा? मैं पूछता हूं कब तक ये ऑनर? डोंट गेट इमोशनल मिस्टर फर्नांडिस, ये अदालत है। I'm sorry, ऑनर। लेकिन जब देश की आन पर धब्बा लगता नजर आता है या किसी बेगुनाह की मौत का तमाशा बनाया जाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर फर्नांडिस। I'm doing sorry, sir. यू मे प्रोसीड। अब इंस्पेक्टर कामले से कुछ पूछने के बजाय मैं एक ऐसे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो इंस्पेक्टर कामले के इस फितूर को दूर कर देगा कि जेसिका एक ड्रग एडिक्ट और अय्याश थी। और मेरा वो गवाह है समीर। गवाह पेश करने की इजाजत है। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो मिस्टर समीर, जी आप जेसिका के बारे में क्या जानते हैं? वकील साहब, जेसिका एक बहुत अच्छी लड़की थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उस रात मैंने उसे होटल ब्लू मून में मिलने के लिए बुलाया था। मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
हाय। है। ये समीर, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुमने मुझे इतना अर्जेंट बुलाए? अपने क्लोज फ्रेंड को एनी टाइम कोई बुला नहीं सकता क्या? हाँ? So you take me as a Yeah, close come friend. on. It's my pleasure. Samir, What do you want, Jessica? one glass of a cold drink. Oh, cold drink. Uh-huh. Of course. Hold on. Have it. Thanks. So hot. The AC is on, Samir. It's too hot inside. तुम भी अपने कपड़े उतार दो जेसिका। What are you talking, Samir? Are you mad? हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें दूसरों की बाहों में देखते देखते मैं पागल हो गया हूँ। You bastard! Idiot! Rascal! मैं ब्रिटेन में पैदा जरूर हुई हूँ, लेकिन प्यार का मतलब इंडिया में आने के बाद पता चला। दोस्त बहुत होते हैं समर, but lover one only, and that is Jimmy. Shut up, you bitch! You bastard! अब देखता हूँ तुझे गोवा में कौन पनाह देता है। पछताएगी तू। और जब मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई तो वकील साहब मुझे बहुत दुख हुआ। जेसिका एक बहुत अच्छी लड़की थी, अच्छी ही तो थी वो। अगर वो अच्छी लड़की नहीं होती तो उस रात वो मेरी बात मान गई होती वकील साहब। इसी अच्छाई ने तो उसकी जान ले ली, इसी अच्छाई ने। वकील साहब, उसने पूरी भारतीय सभ्यता को अपना लिया था, पूरी तरह से। एडवोकेट अफसर खान, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नो क्वेश्चन योर ऑनर। थैंक यू समीर, यू कैन गो। योर ऑनर, अब मैं अपना दूसरा गवाह बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। और मेरा दूसरा गवाह है विक्की सिंघाल। विक्की सिंघाल हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। विक्की सिंघाल। मिस्टर विक्की सिंघाल, आप अदालत को बताएंगे कि आप जेसिका से कब मिले थे? मैं जेसिका को उसकी मौत से एक दिन पहले ही मिला था। आपका और जेसिका का कोई जिस्मानी रिश्ता था? कोई प्रेम का चक्कर बक्कर? वकील साहब, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी। वो एक आजाद ख्याल की लड़की थी और एक नेक दिल इंसान थी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। समीर और विक्की जेसिका के सिर्फ दोस्त थे, इनमें से किसी के साथ भी उसका कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था। एडवोकेट अफसर खान, डू यू वांट टू क्रॉस एग्जामिन? नो क्वेश्चन योर ऑनर। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जिसका नाम है जिमी डिकोस्टा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जिमी डिकोस्टा हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर जिमी, जी? अब जेसिका को कब से जानते हैं? लगभग 6 महीने से। आप और जेसिका पहली बार कहाँ मिले थे? होटल में, बार में, डिस्को में या कहीं और? इन सभी जगहों पर वो मेरे साथ ही जाया करती थी। आपके साथ जाया करती थी? जी। कहाँ से? घर से। घर से? पॉइंट शुड बी नोटेड योर ऑनर। एक विदेशी लड़की इस देश में पिछले 6 महीनों से रह रही है, और वो भी अपना घर लेकर, जो कि जिम्मी डिकोस्टा के साथ होटलों में, बार में और सब जगह अय्याशी करने के लिए निकलती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर जिमी ने कहा घर से, ये नहीं कहा अपने घर से। तो फिर
किसके घर से? हाँ तो मिस्टर जेमी, जेसिका आपके साथ किसके घर से जाया करती थी? मेरे घर से। आंटी और जेसिका दोनों मेरे घर पर रहते थे। योर ऑनर, यानी कि बेटी की अय्याशी में मां बराबर की शरीक थी। फिर किस बिना पर यह कहती है उनकी बेटी अय्याश नहीं थी? अपनी बेटी की अय्याशियों को छुपाने के लिए मैडम ने आवाम पर बलात्कार का इल्जाम लगा दिया। जबकि सच बात तो यह है योर ऑनर कि जिम्मी डिकोस्टा ने उस रात नशे की हालत में अय्याशी की और दोनों के बीच विक्की सिंघाल के साथ नाजायज संबंधों पर झगड़ा हुआ, जिससे कि जेसिका काफी अपसेट हो गई और उसने बीच में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह बात जिम्मी को पता चली तो वो वहां से फरार हो गया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट इंस्पेक्टर कामले का भी यह बयान था कि जेसिका एक अय्याश और ड्रग एडिक्ट थी। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मैडम मारिया को मानहानि के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने एक ईमानदार इंस्पेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाया। वाह 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 वाह, शाबाश। अच्छा होता कि अगर मेरे फाजिल दोस्त एक एडवोकेट होने के बजाय एक लेक्चरर होते। चलिए मान लिया जाए कि जेसिका एक ड्रग एडिक्ट थी, अय्याश थी, फिर भी मैडम मारिया की बेटी थी। योर ऑनर, वो मारिया की बेटी नहीं थी। लगता है मेरे फाजिल दोस्त की नींद पूरी नहीं, या फिर शायद ये भी ड्रग्स लेकर आए। आप मुद्दे की बात कीजिए। मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूं यार। अभी अभी इन्होंने कहा कि एक मां अपनी बेटी से अय्याशी करवाती थी और उसे छिपाने के लिए उसने कामले पर इल्जाम लगाया। मैं इनका शुक्रगुजार हूं इनका कि इन्होंने एक मां को सम्मान दिया और अभी अभी कबूल किया कि जो अय्याशी करवाती थी वो जेसिका की मां नहीं है, लेकिन जो इतने दूर से डेड बॉडी लेने आई है वो तो मां है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इस केस को दूसरा मोड़ दे रहे हैं। तो चलिए पहले मोड़ पे आते हैं। मिस्टर जिमी, अदालत को यह बताइए कि आपकी वो रात जेसिका के साथ कैसी गुजरी जिसकी सुबह ने उसे निगल लिया? जज साहब, उस दिन जब मैंने जेसिका को फोन किया, Hello, what do you want now? इतने गुस्से में क्यों हो? Oh, Jimmy, so sorry, मेरा जान, please. ओके, डोंट वरी। लेकिन तुम इतने टेंशन में क्यों हो? और कहाँ हो इस वक्त? I'm at home. अच्छा, ओके, आई एम जस्ट कमिंग है। Okay. क्या हुआ जेसिका? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? वो इंडिया आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? माइकल। माइकल? कौन माइकल? मेरा मंगेतर, जिसे मैं छोड़ के इंडिया आई हूँ। और वो तुमसे शादी करके तुम्हें इंडिया से ब्रिटेन ले जाएगा हमेशा के लिए। क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी अकेला हमेशा के लिए? जेसिका, मैं कैसे जिंदा रहूंगा सिर्फ तुम्हारी यादों के साथ? नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। No, Jimmy, no. I love you, Jimmy. I love India. I would never leave you. I love you, Jimmy. I love you. I love you too. इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों इसका हल निकालेंगे मिलकर। चलो पहले यहाँ से कहीं चलते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? वही तुम्हारी मनपसंद जगह, डिस्को। जाओ, जाकर पहले तैयार होकर तो आओ। Oh, okay.
शोला है मेरा बदन, बिजली की बनी हूँ मैं। हाय शोला ही शोला है मेरा बदन, बिजली की बनी हूँ मैं। 440 वोल्टेज का बबुआ करंट उतार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। बिछुअन का शहर भरा है, नस नस में सबके उतार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। बुली हूँ मैं, नाजुक बड़ी हूँ मैं। अरे हाथ बुली हूँ मैं, नाजुक बड़ी हूँ मैं। बन जाती हूँ मैं हादसा, आफत की पूरी हूँ मैं। अरे बन जाती हूँ मैं हादसा, आफत की पूरी हूँ मैं। प्यास हूँ मैं यहाँ हर दिल की, वरना किसी को करार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। सौ बिछुअन का शहर भरा है, नस नस में सबके उतार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। सबको जलाती हूँ मैं, आँखों से दिलाती हूँ मैं। आए सबको जलाती हूँ मैं, आँखों से दिलाती हूँ मैं। मीठी सी होती है दिल में चुभन, जब नजरें मिलाती हूँ मैं। आए मीठी सी होती है दिल में चुभन, जब नजरें मिलाती हूँ मैं। काबू में रखना दिल रे बाबू, वरना नशा मैं उतार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। ओ बिछुअन का शहर भरा है, नस नस में सबके उतार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। खतरा है मेरी जवानी, छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। हाय छूना ना मैं डंडा मार दूंगी। लो जेसिका, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो जेसिका? बात तो सुनो, क्या हुआ? हाँ जयकल भाई। नहीं भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अरे अपन का नाम भी बादशाह खान है। आज चिड़िया हमारे जाल में जरूर फंसेगी। बस आप जश्न का इंतजाम करो और अंजुना बीच जल्द से जल्द पहुंचो। Okay, Samir, I'm just coming. Wait. Vasco, chaloge, driver. Vasco? कम मैम। जेसिका, मेरी बात तो सुनो। जेसिका, पीछे। मेरी बात तो सुनो। हुआ क्या बताओ तो, कहाँ जा रही हो? जेसिका, मेरी बात सुनो। जेसिका, प्लीज मेरी बात सुनो। जेसिका। बगैर बात तो नहीं चली गई। जज साहब, जब मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा, वो बहुत ही गुस्से में थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता समझता, टैक्सी पकड़ी और चली गई।
काश मैं उसे रोक पाता। वो फोन किसका था? वो फोन मेरा था। आपको जो कहना है कटघरे में आके कहिए। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, आप अदालत को यह बताइए कि जेसिका के साथ आपका क्या संबंध था और आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम माइकल है और मैं जेसिका का मंगेतर हूँ। लगभग 6 महीने पहले मेरी जेसिका के साथ कुछ अनबन हो गई थी। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ इंडिया चली गई थी। जब मुझे उसकी कमी महसूस हुई तो मैंने इंडिया आकर उसको फोन लगाया। हेलो हेलो जेसिका, मैं माइकल। माइकल, फोन क्यों किया? Oh, it means you have become a pure Indian. So what? Well, Jessica, I'm coming in India. No need. Why? I don't need you. मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। Bastard. सर, वो मुझे अंजुना बीच पर ही मिली थी, लेकिन मुर्दा वहाँ पर उसकी लाश थी। लाश को देखने के बाद तुमने क्या किया? सर, मैंने देखा कि लाश के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, लाश के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर तुमने क्या किया? सर, फिर मैंने अपने मोबाइल फोन से उसके फोटोग्राफ्स खींचे। हाँ? वो फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास हैं? जी हाँ, जो सर। तुमने अपने सेल फोन से खींचे थे? जी हाँ। वो फोटोज तुम अदालत को दिखा सकते हो? वाई नॉट सर, ये लीजिए। योर ऑनर, जेसिका की तस्वीरें अखबारों में सारा हिंदुस्तान देख चुका है। फिर ये इज्जत की दुहाई देने वाले इन तस्वीरों को अदालत में दिखाकर अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, अदालत का कीमती वक्त ना जाया करते हुए मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें। योर ऑनर, पुलिस की फाइल की तस्वीरों में और माइकल की खींची हुई तस्वीरों में एक बहुत बड़ा फर्क है। माइकल की खींची हुई तस्वीरों में लाश के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और पुलिस फाइल की तस्वीरों में वो पट्टी गायब है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलिस फाइल की तस्वीरों से पट्टी कैसे गायब हो गई। और इस सवाल के जवाब के लिए मैं दोबारा इंस्पेक्टर कामले को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू। यू कैन गो। थैंक यू। इंस्पेक्टर कांबले हाजिर हो। योर ऑनर, ये उस रात के उन सभी फोन कॉल्स के डिटेल्स हैं जो उस रात पुलिस स्टेशन में आए थे। प्लीज हैव अ लुक। योर ऑनर, लिस्ट के मुताबिक मैंने 2 नंबरों पर टिक मार्क किया है। पहला फोन 6:25 पर आया था और दूसरा फोन 6:25 और 30 सेकंड पर आया था। इस नंबर पर लगातार 150 सेकंड बात हुई थी। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस नंबर पर दोबारा फोन लगाया जाए और पता लगाया जाए कि नंबर किसका है। इजाजत है। थैंक यू। कामले साहब, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? हेलो भाई साहब, कामले को फोन लगाओ। जी सर। थैंक यू। मैं जानता हूं योर ऑनर कि कोर्ट में फोन ऑफ मोड पर होना चाहिए, लेकिन इस केस की अहमियत के लिए इनका फोन ऑन करना बहुत जरूरी है। कामले, जयकल बोल रहा हूँ। कोर्ट से निकला कि नहीं निकला? जवाब क्यों नहीं दे रहा? कोर्ट से निकलते ही मुझे फोन कर और मुझे बता कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। समझ गया ना? बोलता क्यों नहीं? योर ऑनर, ये वही नंबर है जो उस दिन सुबह 6:25 और 30 सेकंड पर आया था, और ये वही आवाज है जो आपने
इंस्पेक्टर कामले के फोन पे सुनी। इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि जैकॉल जो है ड्रग्स माफिया का सबसे बड़ा किंग पिन है, और इस फोन से यह साबित हो गया कि उसके इंस्पेक्टर कामले से कितने गहरे संबंध हैं। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इंस्पेक्टर कामले को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जेसिका का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, योर ऑनर। और दफा 302 और 326, 376 जी, 365, 201 और 120 बी के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने जेसिका के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की थी। That's all, Your Honor. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर कामले ने इस अदालत को गुमराह करने का जुर्म किया है, और इस जुर्म के एवज में इंडियन पीनल कोड की धारा 182 और 195 के तहत इन्हें 1 साल के लिए पुलिस सर्विस से सस्पेंड किया जाता है। और साथ ही अदालत सरकारी डॉक्टरों को ताकीद करती है कि मिस जेसिका का सेकेंड पोस्टमार्टम किया जाए, और अदालत गोवा पुलिस को भी यह हुक्म देती है कि इस मामले से जुड़े सारे आरोपियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा हुआ इसको अच्छा हुआ ना। चलो चलो चलो, और जैसे काम करेगा वैसा पूछेगा ना। ये लो फर्नांडिस साहब, सर एक सवाल, एक्सक्यूज मी सर। इंस्पेक्टर कामले को सस्पेंड करवाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इंस्पेक्टर कामले को सस्पेंड करवा के मुझे कोई खुशी नहीं मिली। हाँ, खुशी मुझे तब मिलेगी जब मैं इनको, मैडम मारिया को इंसाफ दिला पाऊंगा। क्या आपको यकीन है कि आप ये केस जीत जाएंगे? उम्मीद तो है, बाकी मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है। क्या जेसिका केस के असली सूत्रधार को आप दुनिया के सामने ला पाएंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मैडम मारिया, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? देख लीजिए, दुनिया में भगवान है और वो किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। थैंक यू। चलिए, लेट्स गो। थैंक यू। सर एक सवाल प्लीज। सर प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। सर रुकिए सर। नो मोर कमेंट्स। आपका अगला कदम क्या होगा सर? नो। सर क्या होगा? आगे कानून क्या करेगा? सर आप जेसिका के कातिल को पकड़वाएंगे सर? प्लीज, मैंने आपसे कह दिया ना कि नो मोर क्वेश्चंस। अब इसके आगे मैं आपको कोई भी जवाब नहीं दूंगा। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अगला कदम क्या होगा सर? सर प्लीज सर, क्या जेसिका को साफ, प्लीज इनफ। सर प्लीज सर, लास्ट क्वेश्चन सर। कहा ना मैंने सर देखिए सर, कि नो मोर क्वेश्चंस। एक सवाल प्लीज। क्या जयकल, आजकल धंधा मंदा है क्या? पैसा वैसा नहीं आ रहा है? धंधा एकदम टकाटक चल रहा है। पिछले हफ्ते ही तो 5 पेटी भिजवाया था आपको। हाँ, पिछले हफ्ते। अभी भिजवाओ ना। ठीक है, मिल जाएगा। अरे कामले, आओ बैठो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बैठो। और सुनाओ कामले, कैसा चल रहा है सब? मैं क्या बोलूंगा सर, आप खुद ही देख लीजिए। क्या देख लीजिए? टीवी तो ऑन कीजिए। टीवी? क्या हुआ? अभी आपको पता चल जाएगा। जनता की अदालत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जेसिका मर्डर केस ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें एडवोकेट जैकी फर्नांडिस ने इंस्पेक्टर कामले को सस्पेंड कराकर यह साबित कर दिया है कि आज भी गोवा शहर के अंदर अच्छे और काबिल वकील मौजूद है, और अब इस केस से जुड़ी सभी बड़ी बड़ी हस्तियों को जनता के सामने लाने का फैसला किया है। और अब एडवोकेट जैकी फर्नांडिस ने यह फैसला किया है कि अब गोवा शहर से ड्रग माफिया, रेपिस्ट और करप्शन को खत्म करके ही दम लेंगे, ऐसा उनका कहना है। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।
हेलो। सर, मैं A to Z चैनल से कविता चौहान बोल रही हूँ। हाँ कविता जी, बोलिए। सर, हमारा चैनल आपका लाइव इंटरव्यू करना चाहता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आज तो मैं वैसे ही बिजी हूँ। तो फिर कब? कल 2 बजे के बाद का रख ले, कोई भी टाइम। तो ठीक है सर, कल शाम 4 बजे हम आपका इंटरव्यू लेंगे जनता की अदालत में। हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाऊँ। ओके सर, थैंक यू सर। जयकल, दिन पर दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एक तो ये वकील और ऊपर से ये मीडिया वाले। उस साले वकील को ही उड़ा देता, सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। बेवकूफों वाली बात मत कर जयकल। ये कामले के सस्पेंड होने के बाद से मामला बिल्कुल बिगड़ गया है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए अपने सारे धंधे बंद कर दो। अगर ये केस सीबीआई के हाथ में चला गया तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मंत्री जी, अगर धंधा बंद कर दूंगा तो रोड पे आ जाएंगे हम लोग। और अगर धंधे बंद नहीं हुए तो सारी उम्र जेल में गुजारनी पड़ेगी, समझे? समझ गया मंत्री जी। अब मैं चलता हूँ और आप भी चलने की तैयारी कीजिए, जनता की अदालत में। माल पहुंचाने के लिए। फिर अभी तक ये माल यहाँ क्यों पड़ा है? बादशाह खान, मुझे लंगड़े घोड़े पालने का कोई शौक नहीं। कल तक ये सारा का सारा माल गोवा के सारे टूरिस्टों तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो शैम। भाई, मुझे मालूम था इधर पुलिस की रेड गिरने वाली है, इसीलिए अपन ने यहाँ का सारा माल दूसरे गोदाम में पहुंचा दिया। बहुत समझदार हो गए बॉस, सब आप ही से सीखा है। तिलकधारी। यस बॉस। जरा न्यूज लगा। मंत्री आज जनता की अदालत में, देखते हैं मेरे बारे में क्या क्या बोलता है। जनता की अदालत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछले दिनों गोवा के अंजुना बीच पर हुए जेसिका हत्याकांड के केस को गोवा के नामचीन वकील जैकी फर्नांडिस ने काफी हद तक सुलझाया है। पूरे देश में जैकी फर्नांडिस और जेसिका हत्याकांड की चर्चाएं हो रही हैं। आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं गोवा के मंत्री साहब और एडवोकेट जैकी फर्नांडिस से हम आप लोगों की सीधी मुलाकात कराने जा रहे हैं। सर, जिस तरह एडवोकेट जैकी फर्नांडिस ने इतने दिनों से परेशान मैडम मारिया के केस को एक मजबूत मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जैकी साहब एक नामी वकील हैं और मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था कि जेसिका हत्याकांड बहुत जल्द हल हो जाएगा। सर, इंस्पेक्टर कामले को सस्पेंड करा के आपने जेसिका के केस को एक नया मजबूत मोड़ दिया है। इससे सर आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट इसमें जानबूझकर इंटरेस्ट लेना नहीं चाहती? पुलिस डिपार्टमेंट ही क्या, सरकार ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर लिया होता तो मुझे मैदान में उतरने की जरूरत नहीं होती। मारिया रॉड्रिगेज को उसकी बेटी की डेड बॉडी मिल गई होती और जेसिका का कातिल गिरफ्तार हो गया होता। सर, आप क्या सोच रहे हैं कि ये सारा दोष मिनिस्ट्री का ही है? बेशक, पुलिस डिपार्टमेंट ने यह स्टेटमेंट दिया है कि विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार होना
एक आम बात है, और ये सुनकर भी मंत्री जी के कान खड़े नहीं हो, बल्कि इन्होंने उल्टा इल्जाम लगा दिया कि बेटी को अकेले छोड़कर जाना मां की गलती थी। इससे यह साबित होता है कि हमारी जो सरकार है वो नपुंसक है, और हमारे इस गोवा में विदेशी महिलाएं महफूज नहीं है। ये तो 5 ऐसे वाकयात हुए जिन पे इतना बड़ा हंगामा है। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछते? उन 2 विदेशी महिलाओं पर 70 लोग टूट पड़े थे, क्या हुआ उनका? यानी कि गोवा सरकार को इस बात का अफसोस है कि विदेशी महिलाओं की बलात्कार की दौड़ में उनके पुरुष पीछे कैसे रह गए। ड्रग सप्लायर्स पर रोक लगाने की हिम्मत नहीं है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे फसाद की जड़ वो ड्रग्स है। अरे उन पर रोक लगाइए, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे मंत्री साहब? सब फिजूल की बातें हैं। अरे जब विदेशी महिलाएं ड्रग्स लेकर अय्यासी करेंगी तो हम क्या कर सकते हैं? और जब से मैं बैठा हूं कुर्सी पर, ड्रग सप्लाई का धंधा बहुत कम हो गया। गोवा के अंदर एक भी नाम बता दो, जैकल का नाम छोड़कर। साला मंत्री मेरा खाता है और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है। सरकार उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। फिर क्यों इल्जाम लगाया गया कि जेसिका ड्रग्स की शिकार हुई? अपना जिगर अपने पास रखिए, पहले मेरे खिलाफ सबूत लेकर आइए, फिर बात करेंगे। सबूत प्रूफ करूंगा, बिल्कुल करूंगा। देखिए, हम गोवा की स्थिति सुधारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार। अरे रुकिए रुकिए, अरेस्ट कीजिए ना, डर किस बात का है? सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? सच्चाई का सामना करने के लिए जैकी फर्नांडिस जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैदान छोड़ के भाग गए ना। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन मेरे हाथ कोई सबूत लगेगा ना, तो उस दिन ये कुर्सी पे नहीं, सलाखों के पीछे नंगे फर्श पर बैठे मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी बातों में सच्चाई है, तभी मंत्री साहब यहाँ से कतरा के चले गए। अब हम एडवोकेट जैकी फर्नांडिस का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और गोवा की परिस्थितियों पर रोशनी डाली। A to Z चैनल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार। ऑर्डर ऑर्डर। रिवाइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि डॉक्टर रजत शर्मा ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाई थी। इसीलिए इंडियन पिनल कोड की दफा 182 और 195 के तहत इनका मेडिकल सर्टिफिकेट कैंसिल करती है और इन्हें 1 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। अरेस्ट हिम। चलो। थैंक यू योर ऑनर। अब यह तो साबित हो चुका है कि जेसिका ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन गुनहगारों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब मैं एक ऐसे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा जो महज एक गवाह ही नहीं, बल्कि इस घिनौने काम में उन दरिंदों का बराबर का साथी है। और मेरे उस गवाह का नाम है बादशाह खान। इजाजत है। बादशाह खान हाजिर हो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो बादशाह खान, जब जेसिका का बलात्कार और मर्डर हुआ उस वक्त तुम वहां मौजूद थे? जी हाँ सर, मैं वहां मौजूद ही नहीं, बल्कि इस घिनौने अपराध में मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। बलात्कार के समय लड़की चीखे नहीं सोचकर हम लोगों ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी, और बलात्कार के बाद हमने उसका गला घोंटकर उसको मार दिया। और उस घिनौने अपराध से बचने के लिए हमने उस लड़की की लाश को समंदर में फेंक दिया। ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? कोई फायदा नहीं था साहब, क्योंकि इसके अंदर पुलिस और नेता सभी शामिल थे। लेकिन यकीन मानिएगा जज साहब, बादशाह खान उस दिन से लेकर आज तक कभी चैन की नींद नहीं सोया। मुझे मेरा जमीर झंझोड़ता रहा कि ऐ बादशाह खान,
अपने देश में आए हुए मेहमान की तूने इज्जत ही नहीं बल्कि अपना और अपने देश का तूने अपमान किया है। लेकिन जब मुझे वकील साहब का फोन आया तो मैंने सोचा कि मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए। और जज साहब, मैं यहाँ चला आया। मुझे मेरा गुनाह कबूल है जज साहब, मुझे मेरा गुनाह कबूल है। जो लोग इस गुनाह में शामिल थे, क्या अदालत को उनका नाम बता सकते हो? जी हाँ साहब, उसका नाम है जयकल, जो गोवा का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया है, और उसके कुछ दोस्त राजनेता और पुलिस वाले हैं। या ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि बादशाह खान के इकबाल जुर्म करने के साथ साथ सरकारी गवाह बनकर कानून की जो मदद की है उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी सजा कम से कम की जाए। बादशाह खान का इकबाल जुर्म सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बादशाह खान को गुनहगार करार देते हुए इसे आईपीसी की धारा 302, 326, 376G, 365, 201 और 120B के तहत 11 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। क्योंकि बादशाह खान ने सरकारी गवाह बनकर अदालत की मदद की, इसलिए इनकी सजा 5 साल कम की जाती है। इसीलिए बादशाह खान अब 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा काटेगा। साथ ही साथ बादशाह खान के बयान की वजह से इस केस की कई गहरी पेचीदगियां सामने आई हैं। इस वजह से अदालत ये केस सीबीआई को हैंडओवर करती है ताकि इस केस से जुड़ा हर आरोपी गिरफ्तार किया जा सके और उसे माकूल सजा मिले। और अदालत फैसला देती है कि जेसिका की लाश उसकी मां मारिया को आज शाम 7 बजे तक मिल जानी चाहिए। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू वकील साहब। चलो ठीक है। My baby, my darling, my sweetie, oh my God, my baby, oh God, where have you gone now? Maria, Jessica, Maria, don't cry, Maria. yes, my baby. Maria. Jessica, baby. Oh my God. Maria, Maria, शांत हो जाओ. Let her soul rest in peace. Maria, हम तुमको बोला था हम जल्दी वापस Maria, आएगा. Maria, मत रो, Maria. अरे Come, don't cry. My baby, oh my God, my baby. जो भी पूछना है मुझे मत पूछो, मेरे बेटे का डेड बॉडी को पूछो, वो कभी झूठ नहीं बोलते हो, my baby. जो भी बोलेगी सच बोलेगी, वो झूठ नहीं बोलेगी. Maria, शांत हो जाओ. मैं झूठ है. Oh my God, thank you. Thank you. Thank you नहीं. so. नहीं मारिया, मुझे थैंक यू बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मारिया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ जुल्म हुआ, उसे भुलाना मुश्किल है। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरी दुनिया को बदनाम कर देते हैं। पूरी दुनिया ऐसी नहीं है मारिया, पर हमारे देश की हमेशा एक प्रथा रही, अतिथि देवो भव। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हो सके तो इस हादसे को भुला देना। I'm sorry. I'm so sorry.
भाई का बॉडी तब तक बरी नहीं करूंगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। माय बेबी। मिस्टर फर्नांडिस, बाय फारिया। मिस्टर वाइट वो जानते हैं। और इस तरह एडवोकेट जैकी फर्नांडिस ने मैडम मारिया को उसकी बेटी की डेड बॉडी दिलाकर ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी ऐसे काबिल एडवोकेट मौजूद हैं, ऐसे अच्छे इंसान हैं जो अपने देश की शान को बचाने के लिए अपना रात दिन न्यौछावर कर देते हैं। क्या गोवा शहर अपने इस शहर का करप्ट नेटवर्क को खत्म कर पाएगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुस्तान के करप्ट नेताओं की कुर्सी छीन पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान में आने वाले हर अतिथियों को सम्मान मिलने लगेगा।